नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्जो नोबल के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे अशोका लीलैंड के क्वार्टर 4 के नतीजे के बारे में। इसके अलावा बॉम्बे ऑक्सीजन ने भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनके नतीजे कैसे आए हैं, इस पे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये एक्जो नोबल का रिजल्ट है। इसमें पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट ऑक्शन कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये डिविडेंड देने के लिए ऐलान किया है। ये बोर्ड ने रिकमेंडेशन किया है। साथ ही साथ 25 रुपये पर शेयर का हिसाब से इंतरिम डिविडेंड का भी ये रिकमेंडेशन किया गया है। इस हिसाब से कुल 65 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे सकती है। हालांकि इस पे आखिरी मुहर बोर्ड के एनुअल जनरल मीटिंग में लगेगी। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो ये कंपनी का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कंपनी ने 951 करोड़ रुपए दिखाया है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन रुपीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखें। हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 867 करोड़ रुपए रहा था, जो क्वार्टर 3 में 986 करोड़ रुपए रहा था इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी इसमें देखें तो 10% की ईयर ऑन ईयर के हिसाब से उछाल देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें गिरावट नज़र आ रही है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का 957 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 872 करोड़ रुपए था। वहीं क्वार्टर 3 में 999 करोड़ रुपए के आसपास इसका टोटल इनकम रहा था। अगर इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस पिछले साल के 772 करोड़ रुपए से बढ़कर 824 करोड़ रुपए इस बार हो गया है। हालांकि क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 में 867 करोड़ रुपए इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। पीबीटी की बात करें तो कंपनी का पीबीटी भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का पीबीटी 101 करोड़ रुपए रहा था, जो इस साल बढ़कर 132 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। क्वार्टर 3 में 131 करोड़ रुपए था। तो इसका पीबीटी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले साल 74 करोड़ रुपए प्रॉफिट दर्ज किया था, जो इस साल बढ़कर 95 करोड़ रुपए हो गया है। यानी इसमें अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो 20% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर 3 में 57 करोड़ रुपए कंपनी का पीबीटी रहा था। अगर इसके एबिटा की बात करें तो कंपनी का इस बार एबिटा 132 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जिसमें 32% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से उछाल देखने को मिल रही है। अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बेसिक अर्निंग पर शेयर इस बार के क्वार्टर 4 में 20 रुपये 94 पैसे रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 16 रुपये 67 पैसे रहा था। क्वार्टर 3 में 21 रुपये 39 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर रहा था। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 957 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 872 करोड़ रुपए था। वहीं क्वार्टर 3 में 999 करोड़ रुपए इसका टोटल इनकम रहा था। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल एक्सपेंस 824 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर 4 में रहा, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 772 करोड़ रुपए था। क्वार्टर 3 में 867 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो रहा इस बार के क्वार्टर 4 में ये 95 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 74 करोड़ रुपए था। वहीं क्वार्टर 3 में 97 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो रिजल्ट आने के बाद इसके शेयरों में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। आप ग्राफ देख सकते हैं। बहरहाल कुल 3.89% की हरियाली के साथ इसकी क्लोजिंग देखने को मिली।
दोस्तों आप हमें बता सकते हैं कि इस कंपनी का क्या काम है और इसकी एक मशहूर कंपनी क्या है, उसका नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहरहाल पिछले 5 दिनों में इसमें 2% की उछाल है, 1 महीने में 10% की उछाल है, 6 महीने में 8.5% से ज़्यादा की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। 1 साल की बात करें तो 42% की उछाल है। मैक्सिमम में यह शेयर अपने निवेशकों को 1213% का प्रॉफिट दे चुका है। अब हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोका लेलैंड की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो पैट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हैं आप 16.64% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। ये इस बार के Q4 में 751 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 901 करोड़ रुपए रहा था। वहीं अगर बात करें रिवेन्यू की तो रिवेन्यू 10%, माफ कीजिएगा 33% ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल के Q4 में कंपनी की जो रिवेन्यू थी ये 8,744 करोड़ रुपए थी, जो इस बार बढ़कर 11,626 करोड़ रुपए पे आ गई है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 11% आया है। पिछले बार के Q4 में 8.9% कंपनी का एबिडा मार्जिन रहा था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ₹2.60 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया है। कंपनी ने यह भी बताया है कि उसका जो बस सेगमेंट में है मार्केट शेयर है, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी इसमें सुधार देखने को मिली है। अब यह 27.1% हो गया है, जो पिछले साल के Q4 में 26.4% हुआ करता था। अगर ट्रक सेगमेंट के बात करें तो ट्रक सेगमेंट में भी इसके इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इस बार के Q4 में कंपनी का ट्रक सेगमेंट 32.7% रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 30.6% रहा था। अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार के Q4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 10,596 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 8,240 करोड़ रुपए रहा था। Q3 में 8,501 करोड़ रुपए रहा था, यानी कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। अगर इसके ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 10.97 यानी करीब 11% रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.46% रहा है, जो पिछले साल के Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.31% था, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो इसका है कम होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। पिछले साल के Q4 में 8.87% इसका ऑपरेटिंग मार्जिन रहा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर से तुलना करें तो इस बार के Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% था, यानी ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 8.83% रहा था। अब बात करते हैं बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पे। तो कंपनी ने ऐलान किया है कि ₹15 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड ये दिया जाएगा। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका रिकमेंडेशन किया है। हालांकि इस पे आखिरी मुहर एजीएम में लगेगी, जो 7 जुलाई को होने वाली है। इसके नतीजों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल लॉस रहा है, इनकम तो कुछ नहीं रहा है, 225 लाख रुपए कंपनी का टोटल लॉस रहा है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ हैं, इस बात का ख्याल रखें। हालांकि Q3 में कंपनी ने 712 लाख रुपए का इनकम बनाया था, लेकिन पिछले साल के Q4 में कंपनी का 235 लाख रुपए लॉस रहा था। अब अगर देखें पिछले साल से तुलना करें तो कंपनी का जो टोटल लॉस है ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, करीब 10 लाख रुपए के आसपास। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से तो ये लॉस में देखने को मिल रही है।
एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 48 लाख रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 53 लाख रुपए के आसपास रहा था। क्वार्टर 3 में 46 लाख रुपए के आसपास कंपनी का टोटल रहा था। लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार 273 लाख रुपए कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 289 लाख रुपए लॉस बिफोर टैक्स रहा था। क्वार्टर 3 में 666 लाख रुपए का कंपनी ने पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया था। अब नेट लॉस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट लॉस 216 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 282 लाख रुपए रहा था। तो इसका जो नेट लॉस है ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 में 601 लाख रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।